डियर स्टूडेंट, जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद जिसमें हमने कंपैरेटिव, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वो डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, उसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि अब हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो उसके हमें डिफरेंट स्टेप स्टडी करने हैं कि कौन कौन से वो स्टेप है जिसके थ्रू हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो होता है हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट, आपने जो स्लाइड पे जो इंग्लिश लिखी वो आपने बाद में पढ़नी है, आपने पहले जो मैं उर्दू में समझा रही हूँ आपने वो सुनना है। अब हाइपोथेसिस है क्या? ये हाइपोथेसिस हम कहते हैं किसको हैं? फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी रिसर्च इशू या रिसर्च टॉपिक ले लिया है स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने स्मोकिंग का देखना है लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या स्मोकिंग कैंसर कैसे करता है। अब आपने उसके लिए एक स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करनी है। डेफिनेटली जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, आप कहीं भी तहकीक करना स्टार्ट करते हैं तो आपको वो तहकीक कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी होती है। उसमें जो सबसे पहला जो कदम होता है या स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली अ स्टेटमेंट टू योर प्रॉब्लम। स्टेटमेंट टू योर प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका मसला है, जिसको आपने रिसर्च करना है, जिसको आपने तहकीक करना है, जिसमें आपने जो है स्टडी करना है, उस प्रॉब्लम को आप एक स्टेटमेंट में लेकर आएं, एक लाइन में लेकर आएं, उसको एक हतमी शक्ल दें ताकि आपको पता हो कि आपने एग्जैक्टली क्या रिसर्च करनी है या क्या फाइंड आउट करना है। जब तक आप अपनी उस प्रॉब्लम को, उस मसले को, उस टॉपिक को एक स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे तब तक आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपने बेसिकली रिसर्च क्या करनी है या क्या चीज़ ढूंढनी है या क्या तहकीक करनी है। और अच्छा, मोस्टली जो हाइपोथेसिस जो हम डेवलप करते हैं वो क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च में करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो इसका यूज़ है या इसका यूजेस है वो किस में है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में है, जिसमें हम अदाद व शुमार की बेस पे रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्वेज होते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं जी इतने फीसद लोगों ने ये बात की, इतने फीसद लोगों ने ये बात की, इतने फीसद लोगों को ये राय है, इतने फीसद लोगों की वो ये कहते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव है, अदाद शुमार पे मबनी एक जो है रिसर्च है, अदाद शुमार पे बेस करती हुई एक रिसर्च है। अगेन आपका हाइपोथेसिस क्या है? अ स्टेटमेंट टू योर प्रॉब्लम, कि आपने अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है। और वो स्टेटमेंट बहुत सिंपल होनी चाहिए, वो बहुत सादा होनी चाहिए, उसमें जो वर्ड्स का यूज़ है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड हो, बहुत सिंपल वर्ड्स हो, बहुत सीधी इंग्लिश हो। यानी कि जब आपने उसको बनाना है, स्टेटमेंट को बनाना है, जो कि मैं आपको आगे जो है इसकी एग्जाम्पल बताऊंगी, तो वो आपने बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं, वो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। ठीक है, अगर आप अब इस स्लाइड का नंबर 2 पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है हाइपोथेसिस ब्रिंग क्लैरिटी। ठीक है, साफ हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है कि आप फोकस बताता है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है या आपने किस में रिसर्च करनी है। अगर आप 3rd पॉइंट देखें तो यू कैन कंडक्ट अ वैलिड इन्वेस्टिगेशन विदाउट constructing a single formal hypothesis. On the other hand, within the context of research study, you can construct as many hypotheses as you consider to be appropriate. Some believe that one must formulate a hypothesis to undertake investigation. However, the author does not hold this opinion. अब मैंने 3rd और 4th पॉइंट में 2 आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। कुछ ऑथर कहते हैं कि आप हाइपोथेसिस बनाए बगैर भी जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऑथर कहते हैं कि हाइपोथेसिस बनाना लाजमी है। अगर मैं पाकिस्तान में रिसर्च की बात करूं, जो हमारी हाई लेवल रिसर्च होती है PhD MPhil लेवल की, उसमें तो हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें, हाइपोथेसिस बनाएं और हाइपोथेसिस जो है वो डिवेलप करें।
लेकिन एमए और इसे जो या बीएस लेवल पे रिसर्च होती है उसमें हम हाइपोथेसिस को इतना ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते, उसके बगैर भी रिसर्च हो सकती है। और अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी कि जिसमें अदाद व शुमार नहीं आते, नंबरिंग नहीं आती, न्यूमेरिकल्स डाटा नहीं आता, उसमें जो है आप बगैर हाइपोथेसिस बनाए भी जो है अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से भटके ना, या आप एक डायरेक्शन में रहें, आपको अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हाइपोथेसिस बनाना चाहिए। और स्पेशली अगर आपका क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव जो है आपकी थ्योरी है, तो सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो उसके लिए आपको हाइपोथेसिस लाजमी बनाना चाहिए। अगर हम आगे देखें हाइपोथेसिस के फंक्शंस क्या हैं। डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता हाइपोथेसिस फॉर्मेशन भी सिखाऊंगी कि हाइपोथेसिस को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसका फंक्शंस कौन कौन से हैं, हाइपोथेसिस को क्यों बनाना चाहिए, वो हमारे किस किस काम आ सकता है। नंबर 1, formation of a hypothesis provide a study with focus. It tell you what specific aspect of research to be investigate. आपने फोकस करना है इस लाइन पे स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर, यानी कि आपको हाइपोथेसिस बाकायदा बताता है कि ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसमें आपने रिसर्च करनी है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं होगी, एस्पेक्ट ही नहीं होगा, तो आपकी रिसर्च क्या होगी, आपकी रिसर्च बहुत वेग होगी, भटकी हुई सी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो हाइपोथेसिस हमेशा आपको डायरेक्शन में रखता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेसिस टेल्स यू व्हाट डाटा टू कलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू कलेक्ट। ठीक है, कि कौन सा डाटा जो है वो आपके काम का है और कौन सा डाटा जो है वो आपके काम का नहीं है। उसके बाद एज इट प्रोवाइड अ फोकस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इनहांस द ऑब्जेक्टिविटी। ये एक आपकी रिसर्च में मकसद लेकर आता है, आपकी रिसर्च में को ऑब्जेक्टिव बनाता है। अगेन जैसे कि कुछ ऑथर कहते हैं कि हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऑथर कहते हैं हाइपोथेसिस बनाना चाहिए। इसी तरह कुछ रिसर्च सुपरवाइजर जो हैं वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट भी करवाते हैं और कुछ जो है फॉर्मुलेट नहीं करवाते। लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस के फंक्शन को स्टडी करें, इसके होने के मकसद को स्टडी करें, या ये कितना कर आमद है, तो उसको स्टडी करें, तो हमें उससे ये पता चलता है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा जो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, अगेन मैं बता रही हूँ, एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है जिसमें आप अपना मसला जो है वो हल, जो अपना मसला उसमें आप लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में बताती चलूँ कि सिगरेट नोशी जो है, सिगरेट नोशी कैंसर का बाइस बनती है। ठीक है, स्मोकिंग कॉज कैंसर, सिगरेट नोशी कैंसर का या सरतान का बाइस बनती है। इसकी इंग्लिश क्या है, यानी कि अगर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो स्मोकिंग कॉज कैंसर। तो ये एक स्टेटमेंट है टूवर्ड योर प्रॉब्लम, टूवर्ड योर इशू। ठीक है, टूवर्ड योर प्रॉब्लम जो आपने इन्वेस्टिगेट करनी है। तो हाइपोथेसिस अगेन क्या करता है, ये आपको एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे रहने के बाउंड कर देता है, एक ऑब्जेक्टिविटी दे देता है, आपको ये बताता है कि आपने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और कौन सा डाटा कलेक्ट नहीं करना, आपकी स्टडी की वजह ऑब्जेक्टिविटी क्या है। और सम टाइम यही हाइपोथेसिस आपको कोई ना कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प कर देता है। इससे आपको पता चलता है कि अच्छा फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सिगरेट नोशी यानी कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर कोज ना करें। आपने तो रिसर्च करनी है, आपने तो अपना मसला एक जुमले में लिख दिया हाइपोथेसिस कि स्मोकिंग कोज कैंसर। हो सकता है स्मोकिंग कैन नॉट कोज कैंसर, या वो कैंसर कोज ही ना करता हो, कोई और वजूहात होती हूँ। तो आपको हाइपोथेसिस से ये पता चल जाता है कि जो आप प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, और कैसे ये भी मैं आगे बताती हूँ जब हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस।
क्या आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि वो ठीक है या गलत है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप एक हाइपोथेसिस यानी कि एक जुमला बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उर्दू में बताया कि कैंसर कॉज स्मोकिंग। आपने एक रिसर्च करनी कि कैंसर से कैसे स्मोकिंग क्या कैंसर से स्मोकिंग होती है, तो आपने एक जुमला बना दिया कैंसर कॉज स्मोकिंग, एक हाइपोथेसिस बना दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, गैदरिंग अप्रोप्रिएट एविडेंस। आप उसके लिए जो है ना तहकीक करना शुरू कर देंगे, एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, रिसर्च करना शुरू कर देंगे, चीज़ें तलाश करना शुरू कर देंगे, बात क्या ठीक है क्या गलत है उसके ऊपर तहकीक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एनालिसिंग एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन एज इट टू वैलिड। एंड पर आप क्या करेंगे जी, आप ये देखेंगे कि क्या आपने जो कंक्लूजन बनाया था कि जिसमें आपने ये लिखा था कैंसर को स्मोकिंग कॉज कैंसर, क्या ये बात ठीक भी है कि गलत है। ठीक है, हो सकता है ये बात गलत हो। क्या जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो आपको बताएंगे कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू और फॉल्स, कि वो ठीक था या गलत था। आपकी जो रिसर्च थी, फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करनी है आपने रिसर्च करनी है सुसाइड पर। ठीक है, और आप करते हो पॉवर्टी कॉज सुसाइड, कि गुर्बत से सुसाइड होती है। ये आपने एक हाइपोथेसिस बना दी। ठीक हो गया कि गुर्बत होगी तो सुसाइड होगा। या अनएम्प्लॉयमेंट कोज सुसाइड, कि बेरोजगारी से सुसाइड होती है या लोग खुदकुशी करते हैं। ये आपका एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इस हाइपोथेसिस पे रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, आप इसको ढूंढना शुरू कर देंगे, इसके बाद डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, आप इसमें एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जब आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो फिर आपको एंड पे पता चलेगा कि जो आपने जुमला लिखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कोज पॉवर्टी, ये बात सच है कि गलत है, ये हाइपोथेसिस सच है कि गलत है। अगर आपका ये हाइपोथेसिस गलत भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी एक रिसर्च है। आपने आइंदा आने वालों के लिए बता दिया कि जी बेरोजगारी से पाकिस्तान में खुदकुशियाँ नहीं होती, ये भी एक रिसर्च है। ठीक है, अगर होती हैं तो आप वो भी बता देंगे कि बेरोज़गारी से जो है वो ख़ुदकुशी लोग करते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से लोग जो है वो सुसाइड करते हैं। ये भी एक रिसर्च है। आप इन दोनों सूरतों में किसी न किसी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि अगर नहीं भी करती तो भी नॉलेज में इजाफा है। लोग कहेंगे हाँ नहीं जी पाकिस्तान में तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट से सुसाइड नहीं होती, अगर होती है तो आप भी कहेंगे हाँ जी पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी से सुसाइड होती हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में आप नॉलेज में इजाफा ही कर रहे हैं, आप रिसर्च ही कर रहे हैं। और वो कब पता चलेगा, जब आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है, वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो रिसर्च टॉपिक है, वो चीज़ है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, जैसे पॉवर्टी पे रिसर्च करनी है तो मैंने उसको जुमला क्या बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कॉज पॉवर्टी, पॉवर्टी कॉज सुसाइड, कि गुर्बत से सुसाइड होती है। या मेरा रिसर्च टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज पॉवर्टी, कि बेरोजगारी से जो है वो गुर्बत होती है। फिर आप क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस पूरे स्लाइड को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि उसको टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे टेस्ट, उसकी टेस्टिंग यही है कि बेटा जब आप लोग डिफरेंट डाटा कलेक्ट करेंगे, आप लोग रिसर्च करेंगे, आप लोग फील्ड में जाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, लोगों से पूछेंगे, आप डिफरेंट न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये आपने जो रिसर्च की है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं, वो सही है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हकीकत में मबनी है या सिर्फ वो उसका कोई आपस में लिंक नहीं है। यानी कि पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट का कोई आपस में लिंक नहीं है, एम्प्लॉयमेंट और सुसाइड का आपस में कोई लिंक नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने हाइपोथेसिस बनाना है, आपने वो जुमला बनाना है, तो उसकी खसूसियत क्या क्या होनी चाहिए, आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। बेटा सबसे नंबर 1 तो हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड कॉन्सेप्शनल, यानी कि वो सिंपल हो,
सीधी सीधी बात की हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखी है, द एवरेज एज ऑफ मेल स्टूडेंट इन दिस क्लास इज़ हायर देन दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट। एक सिंपल सी हाइपोथेसिस बनाइए जी, मैंने रिसर्च कर रही हूँ एवरेज एज के ऊपर कि स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट की एवरेज एज क्या होती है। तो मैंने एक सिंपल सा एक जुमला लिख दिया कि क्लास में एवरेज एज जो है वो मेल स्टूडेंट की ज़्यादा है निस्बतन फीमेल की। यानी कि ये कैसा जुमला है जो क्लियर है, स्पेसिफिक है और सीधी बात है। कोई मुश्किल ज़बान नहीं इंग्लिश की यूज़ की, कोई हाई वोकैबुलरी नहीं, कुछ सिंपल इंग्लिश में मैंने एक जुमला लिख दिया जो कि आसानी समझ आ जाने वाला है। इसमें आगे अगर आप इसी एग्जांपल को फर्दर स्टडी करें, इट टेल्स यू व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग टू कंपेयर। यानी कि आपको अब जब ये आप हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं रिसर्च में। आप एवरेज एज देख रहे हैं, यानी कि जो एक स्टूडेंट क्लास में उसकी मैक्सिमम एज कितनी है, ठीक है ना। और वो एज में आप किसका दरमियान देख रहे हैं, मेल की और फीमेल की। और मेल और फीमेल कौन से, जो स्टूडेंट है, ठीक है, आम आवाम नहीं। यानी कि देखिए एक हाइपोथेसिस बनाया है जिससे क्लियर ये पता चला कि हमने ये रिसर्च करे किसके ऊपर, एवरेज एज के ऊपर। और वो एवरेज एज किसके दरमियान है, बुजुर्गों के दरमियान, जवानों के दरमियान है, वो मेल और फीमेल है। और वो मेल और फीमेल कौन सी है, वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो कौन सी, अगर आप लिख दें ना कि एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल इन दिस क्लास इज हायर देन दैट ऑफ फीमेल क्लास, इन दिस क्लास की जगह अगर आप लिख दें 10th क्लास, तो और स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप रिसर्च करना चाहते हैं 10th क्लास के बच्चों की एवरेज एज के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक सिंपल और आसान सा हाइपोथेसिस है। उसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस की, वो क्या है, इट शुड बी एप्लीकेबल ऑफ वेरिफिकेशन। इस तरह का हाइपोथेसिस हो जिसको आसानी से वेरीफाई किया जा सके, जिसके ऊपर आसानी से तहकीक की जा सके, जिसके ऊपर आसानी से डाटा कलेक्ट किया जा सके, जिसको आसानी से जो है वो देखा जा सके, जिसके ऊपर डाटा भी अवेलेबल हो, जिसके ऊपर डाटा कलेक्शन भी हो, उसके ऊपर उसका एनालिसिस भी किया जा सके। ऐसा हाइपोथेसिस ना बनाया जाए जिसको बाकायदा तौर पर टेस्ट ही ना किया जाए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जी पिछले एग्जांपल को ले लेते हैं, द एवरेज एज ऑफ मेल स्टूडेंट इज हायर देन द एवरेज एज ऑफ विलेज वुमेन, ठीक है ना। मैं एक जगह तो मेल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ किसकी बात कर रही हूँ, विलेज वुमेन की, ठीक है ना, जो गांव में देहाती औरतें होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं, एक तरफ तो स्टूडेंट है, दूसरी तरफ कौन है, गांव की देहाती औरतें। तो इस तरह का हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसकी वेरिफिकेशन मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो तो गांव में काम करने वाली औरतें हैं, ये तो स्कूल के बच्चे हैं। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। आपका हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो आप किसी न किसी नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो आपको बेहतर और समझ आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर हाइपोथेसिस मर्जेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इट एड्स टू इट, एज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिसर्च। दिस कैन बी अचीव इफ द हाइपोथेसिस हैज इट्स रूट इन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अगेन बेटा रिसर्च क्या होता है कि एक चीज़ को दोबारा से ही तहकीक करना, रिसर्च करना। अगर आपका हाइपोथेसिस ऐसे टॉपिक पर है जो ऑलरेडी जिसके ऊपर कोई ना कोई डाटा अवेलेबल है, तो वो हाइपोथेसिस को ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि पॉवर्टी के ऊपर बहुत सा डाटा है, लिटरेचर अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। तो इस तरह के टॉपिक के ऊपर आप हाइपोथेसिस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई नया इशू है तो आप उसके ऊपर हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं या उसका लिंक जो है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि मौजूदा मालूमात में नहीं होता, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल मौजूदा मालूमात है उसमें से वो नहीं होता। हाइपोथेसिस शुड बी operationalizable. This means that it can be expressed in the term that can be measured. If it cannot be measured, it cannot be tested, hence no conclusion can be drawn. यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको बाकायदा टेस्ट किया जा सके, जिसको बाकायदा देखा जा सके और जिसके ऊपर कोई ना कोई कंक्लूजन भी निकाला जा सके।
जो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, बिफोर डिफाइनिंग नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैं आपको हाइपोथेसिस की, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, एग्जांपल्स जो है वो इसी आपको स्लाइड से मिल जाएंगी। तो पहले हम एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम का आपस में देखना है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्राइम को इंक्रीज करती है। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा, हायर द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोजगारी, हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम इन सोसाइटी, यानी कि जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी इतना ही ज्यादा क्राइम होगा। लोअर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लोअर वुड बी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर आपको पता है ना, वो जो खादें वगैरह होती हैं, जितना कम आप उसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कम आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, यानी कि पैदावार होगी। यानी कि मैंने क्या रिसर्च क्या करनी है, मैंने फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर में, यानी कि अगर आपने एग्रीकल्चर की रिसर्च करनी है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसी होती कैसे नहीं होती। अगर आपने ये देखना है कि गुर्बत और गुर्बत का क्या रिलेशन है जुर्म के साथ, तो फिर उसका हाइपोथेसिस क्या होगा, हायर पॉवर्टी इन द सोसाइटी, हायर वुड बी द क्राइम, हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम्स। ठीक है, एक सिंपल हाइपोथेसिस है, यानी कि आपका एरिया ऑफ इशू, आपका रिसर्च टॉपिक, आपने उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपने लिंक बना देने, आपने स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। आपने अनएम्प्लॉयमेंट में करना था तो आपने उसकी स्टेटमेंट बना दिया, आपने फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर पे करना था उसका आपने हाइपोथेसिस बना दिया। इसी तरह आपने पॉवर्टी और क्राइम पे रिसर्च करनी थी तो आपने उसका हाइपोथेसिस बना दिया। इसी तरह एक हाइपोथेसिस है, उसको हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस बच्चों वो होता है जिसको आप बाकायदा टेस्ट कर सकें, जिसके ऊपर बाकायदा रिसर्च कर सकें और बाकायदा कोई ना कोई आप उसमें से थ्योरी निकाल सकें या उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, जो पिछली जितनी एग्जांपल्स है, जैसे कि पॉवर्टी है, क्राइम है, फर्टिलाइजर है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, ये तमाम की तमाम वो इश्यूज हैं, ये तमाम के तमाम वो रिसर्च टॉपिक है जिसके ऊपर बाकायदा आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बाकायदा वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको आप बाकायदा टेस्ट कर सकते। टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जब आप रिसर्च करेंगे, आप डाटा कलेक्शन करेंगे, उससे रिलेटेड इतना मटेरियल वो कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि उस पीछे जितने भी तीन मैंने हाइपोथेसिस लिखे हैं वो कौन से हाइपोथेसिस हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस ऐसे हाइपोथेसिस जिसको आप टेस्ट कर सकें, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकें, जिसके ऊपर आप डाटा कलेक्ट कर सकें। अगर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करूं तो डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे दो टाइप हैं, अल्टरनेटिव एंड नल। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जब आपका वर्किंग हाइपोथेसिस नाकाम हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा है द हायर वुड बी द क्राइम, जितनी आपकी पॉवर्टी होगी उतना ज़्यादा क्राइम रेट होगा, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा ही क्राइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाइपोथेसिस गलत हो जाता है, इसकी जगह फिर मैं कुछ और प्रेजेंट करूंगी। कैसे गलत हो जाता है, मैं अगेन आपको समझाती हूँ। मैंने लिया द हायर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट, द हायर वुड बी द क्राइम रेट। ठीक हो गया, मैंने इस पर रिसर्च की, तहकीक की, मैंने मालूमात इकट्ठी की, मैंने डाटा कलेक्ट किया, मैंने लोगों से सवाल जवाब किए, मैंने डिफरेंट लोगों के पास गई, डिफरेंट मटीरियल इकट्ठा किया। लेकिन जब उस मटीरियल को इकट्ठा करती हूँ, उसमें कंक्लूजन करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट से तो क्राइम हो ही नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो मेरा वर्किंग हाइपोथेसिस है, जिसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ, वो तो नाकाम हो गया, वो तो रॉन्ग हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उसकी जगह कोई और हाइपोथेसिस दूंगी। उसकी जगह कोई और हाइपोथेसिस क्या होगा, वो ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम नहीं होता। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम नहीं है, कि देयर वुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, यानी क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या होगा, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, यानी कि एक वर्किंग हाइपोथेसिस दिया है जो, जिससे मैंने तीन पहले एग्जांपल दिए हैं, अगर वो गलत साबित हो जाती हैं और कुछ और मेरे पास रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। यानी कि मैं लिख ली तो ये रिसर्च करनी थी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम का आपस में ताल्लुक है, लेकिन रिसर्च क्या निकली, रिसर्च ये निकली कि उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वो क्या है, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप कैसे लिखते हैं, H1 से। ठीक है, H1 जो है वो डिनोट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को।
उसके बाद है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अच्छा, नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें कोई रिलेशन जो है वो आप डिस्कस ना करो, ठीक है, जिसमें कोई आप बताओ ना। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी हैज़ नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ क्राइम इन सोसाइटी, जिसमें आप नो निकाल दो, यानी कि कैंसर डू नॉट कॉज स्मोकिंग डू नॉट कॉज कैंसर, देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप चीज़ों को नो से एक्सप्लेन करो, यानी कि नल है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। जैसे इलिटरेसी यानी कि जहालत ना पढ़ा लिखा होना हैज़ नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ सोसाइटी, ठीक है, जिसमें आप नो, जिसमें आपको रिलेशनशिप कोई जाहिर ना करो। अल्टरनेटिव में क्या है, जो आपका वर्किंग हाइपोथेसिस है वो गलत साबित हुआ और जो आपकी रिसर्च के नतीजे में सही कंक्लूजन लिखा, तो आप जो उसको एक्सप्रेस करते हो वो आपका अल्टरनेटिव हो जाता है। नल में क्या है, नल में आप पहले कह देते हो there is no relationship between poverty and crime, there is no relationship between illiteracy and unemployment, ठीक है। तो ये आपका डोनेट होता है HO से, अल्टरनेटिव H1 से और नल HO से। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने हाइपोथेसिस को इन डिटेल स्टडी किया है। बेटा कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको अपना नंबर जो है वो पहले स्लाइड्स में बताया हुआ है, आप उसको पढ़ें। आपको इशू, कोई मसला मसाइल जो भी हैं, आप कोऑर्डिनेटर से भी मेरा नंबर ले सकते हैं, लेके जो है आप मुझे कॉल करें और मुझे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 10 to 3 मेरा ई वर्किंग आ रहा है, मंडे टू फ्राइडे 10 to 4, मंडे टू फ्राइडे ई वर्किंग आ रहा है। इस तरह मुझे मैसेज करें, आपको सेम डे पे जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू।